दोस्तों संसद तक चले गए प्रदर्शनकारी। आखिरकार संसद मार्च करने की कही थी प्रदर्शनकारियों ने, और किस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आती है कि संसद तक जो है वो प्रदर्शनकारी चले गए। बड़ी वीडियो निकल कर आई है दोस्तों, ये वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से कुछ प्रदर्शनकारी जो जंतर मंतर से संसद तक पहुंच गए, और उसके बाद जो वहां पर हुआ है ना, इस वक्त सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है पूरी देश में। दोस्तों आप ये तस्वीरों को देख लीजिएगा कि किस तरीके से आज जो है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कैसे एक आह्वान किया गया कि तमाम युवा इस देश का जेनजी जो है वो सड़कों पर उतरे और किस तरीके से संसद मार्च करे, पीसफुली संसद मार्च। परंतु अब ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, मैं यही कहूंगी कि अब यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं के भीतर का आक्रोश है वो अब जमीन पर देखने के लिए मिल रहा है। बड़ी खबर निकल कर आई है, बड़ी वीडियोस निकल कर आई है, संसद तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए, जिसके बाद आंसू गैस के गोले वहां पर दागे गए। आप इन तस्वीरों को देखकर हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि पार्लियामेंट तक जाना, जहां पर सरकार ने एक एक चप्पे पर इतना पुख्ता इंतजाम सुरक्षा का किया था, वहां तक पहुंच गए प्रदर्शनकारी। उन सब चीजों को पार करते हुए वहां तक अपनी मांग उठाने पहुंच गए। और सोचकर देखिए, जहां एक तरफ संसद का आज पहला दिन था मॉनसून सत्र का, वहां पर प्रदर्शनकारियों का संसद में पहुंचना दोस्तों एक बहुत ही बड़ी शर्म की बात है कि सरकार को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सरकार को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे इस देश का युवा जो सड़कों पर है वो कैसे सिर्फ एक मांग कर रहा है। दोस्तों मैं ये वीडियो गाड़ी में इसलिए बना रही हूँ, यहाँ भी मैं आपको क्लियर ये चीज कर देती हूँ। पूरा जंतर मंतर से लेके पूरा राजीव चौक पैक्ड है, सब कुछ एकदम पैक्ड हो चुका है। वहां पर आप देखेंगे जंतर मंतर से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी तक इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर हम वीडियोस नहीं अपलोड कर सकते, वहां पर हम आप तक कोई जानकारी नहीं पहुंचा सकते। इसलिए कारण है कि जल्द से जल्द मैं इस वीडियो को बना के इस खबर को आपको बता के और मैं आप तक पहुंचाऊं, इसलिए मैं ये खबर आपको बता रही हूँ। अब देखिएगा दोस्तों, एक बड़ी न्यूज आई है और इस न्यूज ने दोस्तों सबको हिलाकर रख दिया। जहां एक तरफ आज संसद में नरेंद्र मोदी पहुंचे और नरेंद्र मोदी ने आज तक इस देश के युवाओं की बात नहीं करी, तो वहीं आज इस देश के युवा ने नरेंद्र मोदी और पूरी सरकार का ध्यान केंद्रित कर लिया अपनी तरफ। कैसे? संसद तक पहुंचे, पूरा जंतर मंतर दोस्तों पैर रखने की जगह नहीं, यानी आशंका से कहीं बढ़कर, उम्मीदों से कहीं बढ़कर आज भीड़ नजर आ रही है, सड़क पर आक्रोश नजर आ रहा है। और सिर्फ मांग क्या है, सिर्फ इस देश के युवा की जुबान पर क्या मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, जो उनका हक है, जो वो मांग सकते हैं, कि जिसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को फेल कर दिया, जिसकी वजह से आज बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया। आखिरकार उसका इस्तीफा लेने में कैसी शर्म, उसका इस्तीफा लेने में क्यों इतना जो है वो हाइप बना दिया गया है, आखिरकार उसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा। और ये है आज इस देश की युवा की ताकत, जो आप देख रहे हैं कि कैसे पहुंच गए हैं संसद तक। दोस्तों संसद में आंसू गैस के गोले दागना, संसद में इस तरीके से राइफल लेकर जो है वो जवान लगे हैं गाड़ियों के पीछे। आप देखेंगे ना इस तस्वीर को, आप ये सोचेंगे कि वाकई में क्या शूट आउट होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या शूट आउट किया जाएगा। अगर अब कोशिश करी दोस्तों, जंतर मंतर, राजीव चौक, विजय चौक, कर्तव्य पथ, ये पूरा अगर आप मुद्दा देखेंगे ना, सारे अगर आप रास्ते अगर आप देखेंगे तो सब पर भारी भरकम जाम है, और सिर्फ उस जाम के बीच आपको सिर्फ और सिर्फ इस देश का युवा नजर आएगा। दोस्तों बहुत ही बुरा हाल हो चुका है, कैसे एजुकेशन सिस्टम ने आज इस देश के युवा को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। मॉनसून सत्र का पहला दिन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े शान से पहुंचे थे, 56 इंच के सीने के साथ संसद पहुंचे थे और आते ही भाषण दे रहे थे और विपक्ष पर जो है वो निशाना साध रहे थे। पर देखिए खुद के हालात क्या हो चुके हैं कि आज उन्हीं के इस देश के युवाओं ने कैसे आज उन पर सवाल खड़े कर दिए, और अब तक उन्होंने नहीं सुनी। अब एक बड़ी खबर पता है क्या निकल कर आई, धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह की मुलाकात हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह मिल रहे हैं। अब सोचिए कि इसके बाद क्या खबर निकल कर आएगी, क्या इस देश के युवाओं पर लाठियां चलाना, इस देश के युवाओं पर आंसू गैस के गोले दागना, क्या इस देश के युवाओं को जब तक जख्मी ना कर दे तब तक कोई बात नहीं सुनी जाएगी। और क्या इस देश का युवा सरकार पर भारी पड़ गया, इसीलिए आपने मुलाकात करी। यह मुलाकात आखिरकार इतने समय से क्यों नहीं हुई,
यह मुलाकात तब क्यों नहीं हुई जब कांग्रेस और एनएसयूआई के तमाम छात्र और पूरी पार्टी जो है लगी हुई थी, पूरा विपक्ष बार बार यह कहने में कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। यह मुलाकात तब क्यों नहीं हुई जब सोनम वांगचुक जैसे एक देश के महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है, एक बड़े साइंटिस्ट जो है, भूख हड़ताल पर रहे 20 दिन तक। यह मुलाकात तब क्यों नहीं हुई? क्या आपने उकसाया है युवाओं को? यह एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। इसी के साथ मैंने तमाम वीडियोस वहां पर शूट करी है। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज की सबसे पहले वीडियो दोस्तों मैंने वहां पर शूट करी, जो सबसे पहला लाठीचार्ज हुआ सबसे पहले मैंने आप तक पहुंचाया विदाउट इंटरनेट। यहां से वहां आकर मैं आप तक सारी खबरें पहुंचा रही हूं, पर देखिए कि किस तरीके से सरकार ने मजबूर कर दिया है। आप बस खबरों से बने रहिएगा, क्योंकि अभी वापसी हम लोग जंतर मंतर तक जाने वाले हैं। वापसी वहां से खबर निकालूंगी, खखोल कर लाऊंगी वहां से खबर, और आप तक जरूर पहुंचाऊंगी जब तक ये पूरा मामला शांत नहीं हो जाता। इसी तरीके से 24 घंटे आज हमें हो चुके हैं, 24 घंटे से लगातार हम जंतर मंतर पर हमारी मौजूदगी है, 24 घंटे से कंटिन्यू, और आगे भी रहेगी जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपको बहुत बहुत